सो वेलकम बैक गाइस। आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड के एमसीक्यूज जो कि बेसिकली पीसीएस, जुडिशरी, एपीओ, लॉ ऑफिसर और बाकी जुडिशियल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो वील बी स्टार्टिंग देम इन दिस सीरीज और 30 क्वेश्चन हैं जो आज वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, हियर वी गो। तो पहला क्वेश्चन है कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो 2013 में आया था, उस एक्ट के आने से आईपीसी के कौन से सेक्शन को अमेंड यानी कि उसका मॉडिफिकेशन नहीं किया गया, कौन से सेक्शन का आईपीसी के अमेंडमेंट नहीं हुआ। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन एंड द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 509A। इसको अमेंड नहीं करा गया था क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2013 के आने के बाद। क्वेश्चन नंबर 2, दो ग्रुप्स के बीच में उनके रिलीजन, लैंग्वेज या कास्ट के बेस पर एनमिटी यानी कि दुश्मनी प्रमोट करना एक ऑफेंस है जो कि आता है अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। सो द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 153A इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसी लेडी को उसके हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स के थ्रू अगर टॉर्चर किया जा रहा है फॉर डाउरी यानी दहेज के लिए, तो it is also considered to be a crime under section 498A of the IPC. क्वेश्चन नंबर 4, किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय करता है और वो वुमेन जो कि उस गवर्नमेंट सर्वेंट की कस्टडी में है या उसके चार्ज में है, इट इज अ क्राइम अंडर सेक्शन 376B of the IPC. नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि सेकंड मैरिज कर रहा है जब उसकी फर्स्ट वाइफ इज स्टिल अलाइव और पहली मैरिज को भी उसने लीगली डिसॉल्व यानी कि लीगली उसको खत्म नहीं करा है, तो उसको ऐसा करना भी एक क्राइम आएगा, माना जाएगा अंडर सेक्शन 494 ऑफ द आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेडिशन यानी कि देशद्रोह को डिफाइन करा गया है आईपीसी के सेक्शन 124A के अंदर। किसी महिला के साथ छेड़खानी यानी कि ईव टीजिंग करना एक क्राइम माना जाता है अंडर सेक्शन 354 ऑफ द आईपीसी। नेक्स्ट, किसी घर से चोरी करना एक क्राइम है विच इज मेंशन्ड इन द सेक्शन 380 ऑफ द आईपीसी। क्वेश्चन नंबर 9, रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 279। 10th क्वेश्चन है, सुसाइड अटेम्प्ट करना भी एक क्राइम माना गया और उसके लिए रेलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 309। इलीगल तरीके से कहीं पर एकत्र हो जाना, इकट्ठे हो जाना अलोंग विद डेडली वेपन्स इज कंसिडर्ड टू बी अ क्राइम एंड इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 144 ऑफ द आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हैंगमैन यानी कि एक जल्लाद जो कि कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए प्रिजनर्स को फांसी एग्जीक्यूट करते हैं, तो ऐसे हैंगमैन के ऊपर, जल्लाद के ऊपर कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं लगाई जा सकती क्योंकि वो तो कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। तो ये मेंशन्ड है सेक्शन 78 ऑफ द आईपीसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिकलिन रूल जो कि ऑब्सैनिटी को लेकर एक रूल था, वो आईपीसी के कौन से सेक्शन से रिलेटेड है? द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 292। प्राइवेट डिफेंस का राइट कुछ एक्ट्स के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है और ऐसे कौन से एक्ट्स हैं वो मेंशन कर रखा है सेक्शन 99 ऑफ द आईपीसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केस था, डिसाइडेड केस, जिसमें प्राइवी काउंसिल ने कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच में डिफरेंस बताया? तो ये केसेस के नाम हैं और जो करेक्ट केस है जिसमें ये डिस्टिंक्शन बताया गया बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन इज महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इन वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ से कौन से एक्ट के थ्रू ये हुआ आईपीसी के? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे एंड द करेक्ट आंसर इज एक्ट 26 ऑफ 1955। एसिड अटैक, तेजाब फेंक कर किसी के ऊपर अटैक करना एक ऑफेंस माना गया है
under section 326A of the IPC. Next question, assault को कॉज कर सकती हैं कौन सी चीजें, उनको हमें मेंशन करा गया है सेक्शन 351 के अंदर. तो क्या जेस्चर्स से ही असॉल्ट माना जाएगा, या ओनली प्रिपरेशन, सिर्फ असॉल्ट की तैयारी को ही असॉल्ट मानेंगे, या फिर खाली वर्ड से कुछ बोल दिया खाली उसको, या फिर थ्रू जेस्चर्स और एनी प्रिपरेशन को हम असॉल्ट के अंदर कंसिडर करेंगे. सो करेक्ट आंसर इज जेस्चर्स और एनी प्रिपरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेट एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब होता है ignorance of law is not an excuse, meaning that अगर आप कोई क्राइम करते हैं और बाद में you say that I was not aware that I am breaking a law, I was not aware about the existence of the law, so that would not be considered as a valid excuse. तो ignorantia juris non excused का मतलब हो गया ignorance of law is no excuse. Next question, dowry death, दहेज के मामले में अगर हत्या मृत्यु हो जाती है तो उसको सेक्शन कौन से में डील करा जाएगा किसी के, सेक्शन 304B 304B. वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन यानी कि जानबूझकर खुद को कोई मादक पदार्थ का अगर आप सेवन करते हैं तो उसको कौन से सेक्शन में आईपीसी के उसके साथ डीलिंग करी जाएगी, दैट इज डेल्ट विद अंडर सेक्शन 85 ऑफ द आईपीसी. नेक्स्ट इज आईटी एक्ट जो 2000 में आया, उसने इनमें से किन सेक्शंस के साथ चेंजेस करे. खाली सेक्शन 463, 466 एंड 477A, 463, 466 एंड 477A, या फिर 462. करेक्ट आंसर इज सेक्शन 463, 466 एंड 477A. ये सारे अमेंडमेंट इनको अमेंड करा गया बाय आईटी एक्ट 2000. नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसी का कौन सा प्रोविजन ये बोलता है कि कोई भी ऐसा एक्शन ऑफेंस नहीं माना जाएगा जो कि एक्सीडेंट से हुआ हो, बाय मिस्टेक हो गया हो. तो इसका रेलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 80 ऑफ द आईपीसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलॉफुल असेंबली, कहीं एक जगह पर एकत्रित हो जाना और जो कि कानून के अगेंस्ट है, लीगली वो नहीं, उसकी परमिशन ना लेना है उस तरीके से, तो इसको डिफाइन करा गया सेक्शन 141 ऑफ द आईपीसी के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेट, ये एक और लैटिन मैक्सिम है और ये कौन से आईपीसी के सेक्शन के साथ रिलेट करता है, सेक्शन 76. विकेरियस लायबिलिटी यानी कि किसी और सेकंड पर्सन के थ्रू करे गए इलीगल एक्ट की लायबिलिटी हमारे ऊपर आ जाना, राइट. इसके बारे में कौन से प्रोविजन है आईपीसी के अंदर, तो सेक्शन है इसका सेक्शन 154. इट डील्स विद विकेरियस लायबिलिटी. एफ्रे यानी कि दो गुटों के बीच में आपस में मारपीट होना एक पब्लिक प्लेस पर, जिसकी वजह से पब्लिक का जो नॉर्मल पीस है वो डिस्टर्ब हो रहा हो, तो वो कौन से सेक्शन के अंदर आएगा, दैट इज अंडर सेक्शन 159 ऑफ द आईपीसी. रॉबरी और डकैती, इनके बीच में डिफरेंस, डकैती जिसको हिंदी में बोलते हैं, इनके बीच में डिफर करने वाले कौन सा ऐसा वो फैक्टर है जिनसे इनके बीच में डिफरेंस हम कर सकते हैं फाइंड आउट, दैट इज द नंबर ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड. सो नेक्स्ट इज any assault on a woman with the intention of outraging the modesty. मॉडेस्टी का मतलब होता है सेक्सुअल डिग्निटी ऑफ अ वुमन. उसको आउटरेज करने के, उसको भंग करने की इंटेंशन से अगर किसी महिला के ऊपर असॉल्ट करा जाए तो वो पनिशेबल होता है अंडर सेक्शन 354 ऑफ द आईपीसी. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना एक क्राइम है और ये पनिशेबल है अंडर सेक्शन 306, section 306 of the IPC. So these are the 30 questions which we have finished real fast. Stay tuned for more such videos and further discussion regarding IPC. Thank you so much.